तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरी छोटी वाली बहन आई हुई है, तो उसके आने से बहुत मतलब मुझे आराम मिल गया और किसी डॉक्टर वगैरह को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया तो वो इसने ही आके लगा दिया वीगो वगैरह। और इसमें ना कई सारे इंजेक्शन्स भी डाले गए हैं बॉटल में। और इस समय ये लेटे हुए हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब वीकनेस फील कर रहे हैं। और इसमें ऐसे इंजेक्शन पड़े हैं जिसके लिए ना शुगर नहीं होनी चाहिए। तो फिर यहाँ पे इनका शुगर का भी टेस्ट हुआ। तो वैसे तो फ़िलहाल इनकी शुगर एकदम नॉर्मल रहती है, कोई शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस समय इन्होंने 3-4 दिन से ठीक से खाया पिया नहीं है, इस वजह से इनकी शुगर थोड़ी सी कम आई है। और फिर यहाँ पे देखिए कई सारे यहाँ पे इंजेक्शन भी डाले गए, तो इनको देख देख के बड़ा ही ख़राब लग रहा था। तो फ्रेंड्स इनकी तबीयत यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब इनको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी और कुछ भी खा रहे थे तो पेट में रुक नहीं रहा था, बार बार वॉमिटिंग की मेडिसिन भी ले रहे थे 2-3 दिन से, लेकिन कुछ हल्का फुल्का आराम हो रहा था, बाकी फिर आराम नहीं हो पा रहा था। तो फिर आज खुद ही बोले कि लाओ मतलब डॉक्टर को दिखा लेते हैं और फिर दवाई वगैरह ले लेते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर इनको मतलब पता चला कि इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो फिर वही उनको वीगो लगाया गया और 2-3 तरह के इंजेक्शन भी डाले गए हैं। और उनकी मतलब कुछ इंजेक्शन ऐसे डाले गए हैं कि जिसमें शुगर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए उनकी शुगर भी चेक की गई, बट वो कम निकली है। वैसे तो उनकी शुगर नॉर्मल है, लेकिन इस समय कम निकली थी क्योंकि उनको ना इधर 3-4 दिन 5 दिन होके करीब वो खाना नहीं खा रहे। अभी तक मैं बीमार पड़ी थी, अब मैं थोड़ा सा ठीक हुई तो अब इनकी हालत ख़राब हो गई और विराट के भी काफ़ी बॉडी में दाने वगैरह निकले हैं। तो पता नहीं फ्रेंड्स क्या है कि नज़र लग गई है किसी की, क्या है कि कुछ नहीं समझ में आता, या समय की मार है, भगवान जाने क्या है। लेकिन आप लोग प्रेयर कीजिएगा कि वो जल्द से जल्द अच्छे हो जाए। तो फिलहाल उनका काम मैंने कर दिया और फिर अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में। तो यहाँ पे मैं खाना चढ़ाने जा रही थी, तो ये अब हम लोग भी मम्मा यहाँ पे दलिया खाएंगे, तो फिर बस दलिया चढ़ाने आई हूँ, तो चलिए चढ़ा लेते हैं दलिया। तो यहाँ पे मैंने दलिया निकाली। दलिया जो है तो ये पैकेट वाला ही दलिया लिया है और थोड़ा लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा बनाना नहीं ना। तो फ़िलहाल तो ये दलिया एकदम साफ़ होता है क्योंकि पैक में आता है ना, और मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। तो जानती हूँ कि ये एकदम साफ़ होता है, लेकिन फिर भी ना एक मतलब औरत होने के नाते कहीं ना कहीं ये होता है दिमाग में कि नहीं एक बार चुन लेना चाहिए। तो बस वही मैंने थोड़ा सा दलिया देख लिया ऊपर ऊपर, और उसके बाद मैंने इसको धो के दलिया को और चढ़ा दिया है। और इसको मैं ना पहले घी में कलारती नहीं हूँ क्योंकि कोई खाना पसंद नहीं करता है, बस ऐसे सादी दलिया को अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने सब थोड़ा सा काउंटर टॉप पोंछ दिया और फिर यहाँ पे जूनी को खाना दिया था, तो ये पता नहीं क्यों नहीं खा रही थी, तो मैंने थोड़ा सा प्यार से बोला, तब भी उसने नहीं खाया। और अब यहाँ पे ना दलिया बन चुकी है, तो फिर मैंने इसमें डाल दी है शक्कर। और आज जो है तो शक्कर मैंने इसमें ही डाल दी इसलिए क्योंकि सभी लोग दलिया खाएंगे। वैसे मैं जितना खाना होता है इतना निकाल के अलग से तब उसमें डालती हूँ ताकि ज़्यादा वेस्ट ना जाए। जो अगर सादी दलिया बच जाती है तो फिर मैं अपने डॉग्स को दे देती हूँ। तो यहाँ पे दलिया शक्कर डालने के बाद फिर मैंने डाल दिया इसमें दूध। तो आपने पहले भी देखा होगा ना कि मैं दूध और शक्कर हमेशा बाद में ही मिलाती हूँ, जितना खाना होता है उतने में ही, लेकिन आज सभी लोग खाएंगे। तो यहाँ पे जो है तो शाम का मतलब शाम का क्या, इस समय 7:30 पौने 8 का टाइम हो रहा है। तो फिर मैंने बना कर रख दिया क्योंकि अभी कोई नहीं खाना मांग रहा था। तो फिर यहाँ पे इनके सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं सर दाप रही थी और फिर इनका वीगो हो चुका था, तो फिर इन्होंने यहाँ पे निकलवा दिया और फिर मैं ना ज़्यादा शूट नहीं कर पाई यहाँ पे। हे गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम हो रहा है और अभी भी हम लोग सो के उठे हैं। मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट करते। कल रात में खाना वाना खाने के बाद ना इतनी थकावट लग रही थी कि सो गए थे, फिर ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था और फिर इनकी तबीयत भी नहीं ठीक थी, इस वजह से सब लोग सो गए थे। तो अब हो चुका है 7:30 का टाइम हो रहा है, आज थोड़ा सा लेट भी होगा उठने में। तो बस अब उठी हूँ, जाते हैं हाथ मुँह धोते हैं वगैरह, और सबसे पहले 1 कप कॉफ़ी बना के पीते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो फिर यहाँ पे मैं उठ के ना फ्रेश वगैरह होके और हाथ मुँह वगैरह धुल के आई हूँ। और यहाँ पे ना सबसे पहले मुझे को पीनी होती है कॉफ़ी। तो जब इनकी तबीयत ठीक होती है तो वैसे तो ये सुबह मुझे सुबह बना के दे देते हैं, लेकिन अब इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए 1 कप कॉफ़ी, क्योंकि मेरे सिवा घर में कोई भी ना कॉफ़ी चाय कुछ भी नहीं पीता है। और यही है तो इनको ज़बरदस्ती से कभी दे दूँ, या कुछ वैसा नमकीन खा रहे हैं तो पी लेते हैं, वरना नहीं पीते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे निकाली अपने लिए कॉफ़ी और फिर मैंने सोचा कि लाओ पी लेते हैं, क्योंकि तभी थोड़ी सी शरीर में ताजगी आएगी मेरे। तो यहाँ देखिए जूनी भी अपना सुबह का नाश्ता कर रही है
और फिर मैंने इसको भी नाश्ता दिया तो ये करने लगी। सुबह का टाइम है, थोड़ा मतलब ठंडा है ना, तो इसलिए कर लेती, वरना गर्मी की वजह से नहीं खाती है। और यहाँ पे मैं थोड़ी देर अपना मोबाइल देख रही थी, तो फिर विराट भी मेरा उठ गया और उठ के वो सीधा मेरे पास आता है। और इसके भी मैंने आपको बताया था ना, बहुत ज़्यादा दाने निकले हुए हैं, तो वही इसके हाथों में देखी थी, कल रात में दवा लगाई थी इसके। तो अभी इस समय देखने में तो थोड़ा मतलब ठीक लग रहा है, बैक वगैरह में इसके बहुत दाने हैं, मगर इस समय मैं सुबह चेक करी ना, तो इस समय काफ़ी मतलब दिख रहा है कि हाँ इसको आराम मिला है। तो बस यहाँ पे मैं चाय पी लेती हूँ, फिर चलती हूँ अपना रूम में काम करने के लिए, सफाई वगैरह, क्योंकि कल से थकावट तो बहुत है और फिर आज तो कोई है नहीं करने के लिए। और फिर मैंने सोचा कि लाओ मैं ये कर लेती हूँ, वरना ये छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, जैसे बिस्तर वगैरह उठाना, ये सब मेरे हस्बैंड मेरे साथ करवा लेते हैं, मतलब करवा के लेते, वही ज़्यादातर उठा के धर देते हैं कि क्योंकि जानते हैं कि मेरी सांस फूलने लग जाएगी, इसलिए ये उठाई धराई वाला काम वो कर लेते हैं। तो फिलहाल मैंने बिस्तर ठीक कर लिया और उसके बाद यहाँ पे ये टॉप शीट है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी टॉप शीट है, लेकिन विराट ना इसी को रात में मेरे साथ ओढ़ता है, तो इसको भी यहाँ पे मैं तय करके रख दे रही हूँ। और ये एक पिलो बिट्टू की है, तो इसको मैं बिट्टू के रूम में ही रख देती हूँ। और उसके बाद ये फोल्डिंग वगैरह हटाती हूँ, फोल्डिंग बीच में डाल के रखना पड़ता है, फिर से बेड हो या ना हो, ये फोल्डिंग तो जैसे कभी हटना ही नहीं है, क्योंकि अब गर्मी का समय आ गया तो एसी की वजह से यहाँ पे फोल्डिंग बिछाना पड़ता है, क्योंकि पीछे वाले रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और अभी वहाँ पे कोई एसी वगैरह नहीं है, पंखा है लेकिन गर्मी में उतना काम नहीं दे पाता है। तो उसके बाद मैंने सब हटा उठू के फिर अच्छे से पहले मैंने डस्टिंग कर ली है और उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैं गई सीधा नहाने, और नहा धो के फिर मैं आ गई। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो दलिया है, ये कल रात की दलिया है, और विराट ने रात में खाई थी, मैंने खाई थी, परी ने और इन्होंने नहीं खाई थी, तो काफ़ी ज़्यादा बच गई थी। और थोड़ी सी हल्की मतलब विराट को फीकापन लग रहा था, तो मैंने कहा हल्का सा शुगर और डाल देते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने उसको शुगर वगैरह डाल के थोड़ा गरम कर दिया, गरम करके फिर मैं यहाँ पे जा रही हूँ अपने विराट को देने के लिए, क्योंकि उसकी आदत है सुबह खाने की, तो बस वही खाएगा और मैं उसको दे के आती हूँ। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि करने ही करने हैं कैसे भी करके। तो चलिए पहले उसको दलिया दे देते हैं विराटू को, क्योंकि वो काफ़ी देर से बोल रहा है। और अभी देखिए वो बिस्तर में ही है, नहीं बिस्तर पे कपड़े पहन लो। वेलकम। तो विराट को दलिया देने के बाद मैं आ गई अपने किचन में, और यहाँ पे मैं निकालने जा रही हूँ घी। तो ये आप देख सकते हो मक्खन मैंने कल ही निकाल लिया था, लेकिन टाइम ना मिलने की वजह से मैं कल नहीं निकाल पाई, तो आज निकाल ली हूँ। और क्या करूँ, निकालना मुझे ही पड़ेगा, अकेली जान में क्या क्या करूँ। और वैसे भी ना इनको इस हाल में देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और मेरे घर का माहौल भी इस समय बहुत ही ख़राब हो रखा है, क्योंकि जब मेन घर का जो शख्स होता है ना, अगर वो ही इस तरह की कंडीशन में आ जाए तो फिर घर का माहौल तो आप समझ ही सकते हो। और जब भी इनकी तबीयत ख़राब होती है ना, तो सबसे ज़्यादा फ़र्क मेरे परी विराट को पड़ता है, वो लोग बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि उन्होंने पहली बार इनके वीगो वगैरह लगते हुए देखा है। ये सब चीज़ें वो लोग मूवी में ही देखे होंगे आज तक, क्योंकि कभी उन्होंने ऐसा नहीं देखा है, किसी को भी नहीं देखा अभी तक उन्होंने, फर्स्ट टाइम है जो उन्होंने अपने ही फादर को देखा है। तो इसलिए परी विराट इस समय बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे कि मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन बच्चे हैं, थोड़ा समझाना पड़ता ही उनको है। तो डैडा ने भी फिर उनको काफ़ी समझाया कि नहीं बेटा ये सब तो होता ही रहता है, लाइफ है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी अच्छा है तो कभी बुरा है। तो इसी तरह से बच्चों को ना थोड़ा सा साहस और हिम्मत देते रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों में अगर बच्चे घबराने लगेंगे तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए उनको इस पोजीशन में भी काफ़ी अच्छे से और बहुत ही प्यार से समझाना पड़ता है। तो लेकिन बच्चे तो बच्चे ही हैं, वो अपने डैडा के शरीर में जब उनके इंजेक्शन लग रहा था तो परी और विराट बिल्कुल भी नहीं देख पाए, और मैं खुद भी नहीं देख पाती हूँ। मैं जब मेरे खुद के लगता है तब मैं नहीं देख पाती, तो दूसरे के लगेगा तो फिर मैं बिल्कुल ही नहीं देख सकती हूँ। तो यहाँ पे उनके लिए मैंने काढ़ा भी तैयार कर दिया, और काढ़े में अब मुझे डालना पड़ेगा यहाँ पे नींबू, जो कि उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी डालना पड़ेगा, क्योंकि काढ़े में अगर नींबू न डाले तो काढ़ा नहीं लगता है ना, उसमें जो भी मतलब अच्छाई होती है वो ख़त्म हो जाती है, नहीं कुछ भी मतलब असर नहीं होता, आराम नहीं मिलता है। वैसे भी ये काढ़ा बनाना ना मैंने
अपनी शादी के बाद ससुराल में आके ही सीखा है। ससुराल चाहे जैसे भी हो, अगर कुछ बुराइयां होती हैं तो कुछ अच्छाइयां भी हमें मिल ही जाती हैं। और फिर ये गुण हमें अपने अंदर खुद ही रखना चाहिए समेट के, कि ज़रूरी नहीं है कि हम हर जगह से बुराइयों को ही बटोरें, हमें अच्छाइयों को बटोरना चाहिए। मेरी ससुराल के साथ मेरे अगर बहुत सारे बुरे पल जुड़े हुए हैं तो बहुत सारे अच्छे पल भी जुड़े हुए हैं, मतलब जिसका कि मैंने फ़ायदा उठाया है। और बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी भी हैं जो मुझे पहले कभी नहीं आती थी। तो कभी नेक्स्ट टाइम मिला तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। और एक चीज़ तो मैंने आपको बताई ही थी कि पहले मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। दाल चावल छोड़ मैं कुछ नहीं बनाती थी, क्योंकि मैं अपने मायके में कभी खाना वगैरह नहीं बनाती थी। लेकिन आफ्टर मैरिज मैंने देख देख के, पूछ पूछ के सब कुछ सीख लिया है। और अब मैं इतना बना लेती हूँ कि सबका पेट भर सकूँ। तो बस यही था छोटा सा मेरा ब्लॉग। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने प्यार अपना सपोर्ट बना के रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रखिए, खुश रहिए।